आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आज से शुरू होने वाला है, जो 28 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम के तहत 27 से अधिक मामलों में लोगों को जानकारी देने के साथ जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कैंप में संबंधित बीडीओ और अंचलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राशन डीलर के खिलाफ मिली शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धोती साड़ी का भी वितरण किया जाएगा। कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजनाओं और रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। थाने से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन भी किया जाएगा। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। सरकार का ये साफ संदेश है कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है, अब सरकार बाकायदा आपके घर तक पहुंच रही है और ये कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि आपको कहीं और जाने की, दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े और आपको सरकारी सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके घर तक पहुंचे ही पहुंचे। देखिए, बिल्कुल झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय आम जनता से जुड़ा हुआ निर्णय है और धनबाद में भी इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। धनबाद में 10 प्रखंडों के 10 पंचायतों को फिलहाल चिन्हित किया गया और ये अगले 45 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो थोड़ा सा मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये LED वैन मंगाए गए हैं, जो रांची से LED वैन यहाँ पे है और तकरीबन जो हर प्रखंड, धनबाद में 10 प्रखंड है, हर प्रखंड में एक LED वैन वहाँ पे रखा जाएगा और उसमें जो सरकार के जो कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अगर जनता तक उन कार्यक्रमों की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही तो LED वैन हर पंचायत में, हर प्रखंड में घूम कर सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देगी और सरकार ने जनता के हित में क्या क्या अब तक फैसले लिए हैं, क्या क्या अब तक निर्णय लिए हैं और जनता के हित में जो योजनाएं चालू की है, उन योजनाओं का सही तरीके से उन्हें लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समुचित लाभ वो ले सकेंगे, इसकी जानकारी वो देंगे। और खास करके हर प्रखंड में जिन जिन जगहों पे कार्यक्रम सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम रखा गया, वहाँ पे जो प्रखंड पदाधिकारी होंगे वो मौजूद रहेंगे, अंचलाधिकारी वो मौजूद रहेंगे और कई तमाम आला अफसर मौजूद रहेंगे। और इस जगह पे जो स्थानीय ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो सीधे वहां पे पहुंचेंगे और अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो जो कर्मचारी होंगे वहां पे, जो अधिकारी होंगे वहां पे, उनकी जवाबदेही तय होगी कि आप लोगों के घर तक जाए, उन्हें सरकारी योजना की जानकारी दे और वहां तक पहुंचाए। और चाहे राशन कार्ड शुद्धिकरण हो या फिर सही तरीके से राशन नहीं मिल रहा हो, मनरेगा में सही मजदूरी मिल रही है, नए मजदूरों को कैसे मनरेगा में जोड़ा जाए। और सरकार जो चाहे पशुधन के मूल्यांकन की बात हो, उन्हें पशु दिए जाते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए या फिर कई तरह के सहायता राशि प्रदान की जाती है, तमाम योजनाओं की जानकारी वो देंगे और एक सूची तैयार करेंगे और जो जरूरतमंद होंगे उन्हें हर तरीके से इन्हें उपलब्ध सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने को लेकर के सुनिश्चित करेंगे और उन्हें योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो तमाम तैयारियां धनबाद में कर ली गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो उपायुक्त है वो पहुंचेंगे, इन LED वैन का हरी झंडी दिखाएंगे। तो कह सकते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत आज लाव लश्कर के साथ किया जा रहा है और इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और सीधा आम लोगों तक आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, वो कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा आज से। जी बिल्कुल। और दिलीप, देखिए, ये तो बात हुई कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे सरकारी योजना के जो लाभुक हैं उन तक कैसे ये इन योजनाओं को पहुंचाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ 2 बड़ी पहल बहुत अच्छी है। एक ये कि देखिए, राशन डीलर के खिलाफ अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, उन शिकायतों का भी निपटारा इसी कैंप में होगा। दूसरी चीज ये कि पुलिस में कई पुलिस थानों में कई लंबित मामले होते हैं, उन मामलों की भी निष्पादन की कोशिश होगी इस कैंप में। तो ये 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। अगर सरकार ये महाअभियान चला रही है तो इस अभियान से लोगों को बहुत हद तक फायदा
होने वाला है और जो एक मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना मकसद है सरकार का, वो पूरा हो पाएगा कम से कम? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये अभियान 45 दिनों का है। 45 दिनों में सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि थानों में अगर आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज है, उस मामले का कैसे निष्पादन करेंगे? थाना प्रभारी है जो केस के आई हो, उसको आप क्या दिशा निर्देश देंगे? हो सकता है कि 45 दिन तक जो अधिकारी हैं वो आपके इलाके में कैंप करेंगे, तो थाना प्रभारी जो जिनको मुजरिम बनाया है या फिर जिनको झूठे केस में फंसा है उनके फेवर में वो काम करें, लेकिन 45 दिनों के बाद उनको कैसे वो मदद करेंगे, इस सवाल का जवाब अभी तक कैसे दिया जाएगा? जो वरीय पुलिस पदाधिकारी या फिर जो यहाँ के उपायुक्त है उनके तरफ से कोई कैसे निष्कर्ष निकाला जाएगा, ये सवाल अभी तक बना रहेगा। और दूसरी बात, जो डीलर की बात होती है हमेशा, पीडीएस दुकानदारों की शिकायत हमेशा से होती रही है, चाहे आप राशन कार्ड के द्वारा आप राशन देते थे या फिर जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि आप आधार कार्ड से जोड़ करके राशन दे रहे, दोनों मामले में पीडीएस डीलरों की शिकायत हमेशा मिलती है और इस शिकायत की सही तरीके से निराकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पीडीएस डीलर होते हैं उनकी कहीं ना कहीं पैठ जो सरकारी अमले में बैठे बड़े पदाधिकारी होते हैं उनकी पहुंच होती है, क्योंकि एक ग्रामीण आदमी यहाँ से 55 किलोमीटर दूर किसी पंचायत में वो रहता है, तो उसके लिए जो पीडीएस डीलर से राशन लेकर के अपनी परिवार चलाता है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि 55 किलोमीटर चलकर वो मुख्यालय आएंगे और बार बार जिला उपायुक्त से अपनी गुहार लगाएंगे वो पीडीएस दुकानदार गलत कर रहा है। तो ऐसे में सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इन 45 दिनों में जो पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का निवारण ही नहीं हो, बल्कि जो शिकायत करे उनको समुचित उसका लाभ मिले। और आने वाले समय में सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि पीडीएस दुकानदार के खिलाफ जिन शख्स ने शिकायत की है उसको लेकर के पीडीएस दुकानदार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, कोई धमकियां नहीं दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनकी शिकायत के निवारण हो रहा है तो उनका समुचित लाभ मिले। देखिए, ये दो बड़े मामले हैं। इन दो बड़े मामलों को लेकर के 45 दिनों में सरकार का क्या रुख होता है, जिला प्रशासन का क्या रुख होता है, वरीय पुलिस अधीक्षक का क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी और सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, तभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता मानेगी। बिल्कुल, तो ये अभी ध्यान रखना होगा कि कैसे ये कार्यक्रम सफल होगा। बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम शुरू तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी सफलता के लिए भी काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप आपका। तो सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, ये कोशिश सरकार की कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।